अर्धांगिनी बनाने जा रहे हैं और श्रद्धा पुनः विश्वास के साथ मिलने जा रही है। दोबारा विश्वास कहीं टूट न जाए, इसलिए श्रद्धा पूरी हुई कि नहीं, श्रद्धा कितनी है इसकी पूर्णतया शंकर भगवान परीक्षा ले रहे हैं। सप्तर्षि पहुंचे मां भगवती पार्वती के पास और पूछा, देवी क्या कर रहे हो आप? भगवती पार्वती जी ने संपूर्ण वृत्तांत बता दिया कि मैं शंकर जी के लिए तप कर रही हूं। पूर्व जन्म में दक्ष पुत्री थी, योगाग्नि से मैंने अपने देह को शांत किया था, परंतु मैं इस जन्म में भी भगवान शंकर को प्राप्त करना चाहती हूं। सप्तर्षियों ने कहा, देवी सबसे पहले ये बताओ, ये बहुत कम हो गया, थोड़ी बढ़ा दो इसको। सबसे पहले ये बताओ, आपको ये ज्ञान दिया किसने कि आपको शंकर जी को प्राप्त करना है? भगवती पार्वती बोली, हमारे गुरु जी का नाम है नारद जी। नारद जी ने हमको गुरु मंत्र दिया है, हमारी बड़ी निष्ठा है नारद जी के प्रति। सप्तर्षि हंसने लगे, अच्छा यह नारद ये सबको ऐसे बहकाते रहता है। तुमको पता तुमको कितने साल हो गए तपस्या करते करते? कई वर्ष हो गए तुमको तपस्या करते, मिले भगवान? अरे नारद की तो पूछो मत, बेचारे दक्ष के 10,000 बच्चों को इसने बाबा वैरागी बना दिया। ऐसा कूट प्रश्नों में फंसाया कि सब ओम नमः शिवाय का जप करने लगे। वो बेचारा पहला ध्रुव कितना छोटा सा था, 5 वर्ष का, खेलने की उम्र थी उसकी, पर ये नारद से देखा नहीं गया। छोटे से बच्चे को जंगल में भेज दिया और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र दे दिया और उस छोटी सी उम्र में उतनी बड़ी तपस्या करवा दी उससे। वो प्रहलाद को देखो, वो बेचारा चित्रकेतु नाम का गंधर्व था, उसी को वृत्तासुर राक्षस बनवा दिया। और तुम गांव नारद के चक्कर में पड़ गई ना। उनके पास घर, बर्फ के ऊपर बैठे रहते हैं आराम से, एक भी सुख सुविधा नहीं है, और तुम बहुत सुंदर हो। अगर तुम बुरा न मानो तो हम तुमको एक बात बोले। मैया पार्वती बोली, बोलो। वैकुंठवासी लक्ष्मी सो नाना क्रीडा विशारदः। जो वैकुंठाधिपति है लक्ष्मी नारायण, वो तुम्हारे योग्य ठीक लगते हैं। सुंदर है, सुशील है, बड़ी वैभवता है, संपन्नता है, चारों तरफ से यशगान है, यही ठीक लगते हैं। पार्वती बोली, थोड़ी गुस्सा आ गया उनको। जानते हो मैं कौन हूं? पर्वत पुत्री। और पर्वत पुत्री की हट कभी नहीं जाती है। एक बार जो उसने हट कर लिया, फिर वो उससे दूर नहीं हटती है। और तुमने मेरे गुरु की बहुत बुराई करी, पर मुझे अपने गुरु के वचनों में विश्वास है। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, जो अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाए, वही गुरु होता है। और मेरे गुरुदेव नारद जी ने मुझे जो शिक्षा दे रखी है, मैं उस शिक्षा को अक्षरशः पालन करूंगी। भले ही तुम कितनी ही बुराई कर लो शंकर भगवान की, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और तुमने क्या कहा था, वो गुणहीन है।
कि तुम कौन हो, यहाँ पर क्या कर रही हो। भगवती पार्वती जी ने अपना परिचय दिया, मैं हिमालय पुत्री हूं और भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए मैं तप कर रही हूं। और मैया ने कहा कि मुझे बड़ा सुख मिलता है भगवान शंकर के तप करने में। भगवान शंकर जी ने भी वही प्रश्न किए ब्रह्मचारी रूप में कि तुम भगवान शंकर को प्राप्त करके करोगी क्या। अमंगल वेशधारी हैं, जटाजूटधारी हैं, ना खाने का पता ना सोने का पता। पार्वती मैया को लेने पहुंचे हैं और धूम धड़ाके के साथ अद्भुत स्वागत करते हुए मां पार्वती जी को हिमालय राज अपने घर लेके गए और कहा, देवी आज तूने मेरा घर धन्य कर दिया, ऐसी पुत्री हर पिता को मिले। तुम्हारी तपस्या को देखकर मैं भी बहुत प्रसन्न हूं। इसी बीच भगवान ने नट का रूप धारण करके नैना और हिमालय के महल में पहुंचे और अद्भुत नृत्य दिखाया भगवान ने। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले कलेवरं देशधारी भगवान से पूछा, क्या चाहते हो। पहले तो खूब स्वर्ण आभूषण सब देना चाह, परंतु भगवान ने कहा हमको ये कुछ नहीं चाहिए। तो बोले क्या चाहिए। बोले अपनी बेटी पार्वती को हमको दे दो। बड़ा गुस्सा आया मैना मैया को, रोने लगी, परंतु हम तो आपकी बेटी को ही लेके जाएंगे। बड़ा अच्छा संवाद होता है और अंत में प्रभु देखते ही देखते वहां से भी अंतर्धान हो जाते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय हो। हर हर महादेव। सब देवता कैलाश पर्वत में भगवान के पास पहुंचे और कही, प्रभु अब देर ज्यादा ना करो, जल्दी से ब्याह कर लो अपना। भगवान बोले, आप जाके हिमालय राज के घर में जाके बात करिएगा। हिमालय जी के कुल पुरोहित हैं। पहले से नियम था कि बिना कुल पुरोहित से पूछे कुछ भी काम नहीं होता है। यजमान और कुल पुरोहित का बड़ा उत्कृष्ट संबंध होता था, पर आज धीरे धीरे स्थिति खराब होते जा रही है। पर हिमालय राज पर्वतराज जी गर्गाचार्य जी का बड़ा सम्मान करते थे। उनसे पूछे, अब भगवान का विवाह का दिन नजदीक आया। प्रातः काल गणेश पूजा इत्यादि संपन्न हुई। पूजन के बाद जब बारात जाती है तो उससे पहले दुल्हे सरकार जो है सजते हैं। तो भगवान के गण बोले, बाबा तुम्हारे पास तो कुछ है नहीं। अरे दुल्हा जो है मुकुट इत्यादि पहनता है, बिना मुकुट के थोड़ा ब्याह करने जाओगे। मुकुट उकुट तो लाए नहीं हम कुछ आपकी शादी के लिए। भगवान बोले, चिंता मत करो, जब से कामदेव को भस्म किया है तब से जटा खोल के बैठा पड़ा हूं। इन्हीं जटाओं को समेट कर गांठ लगा दो और ऊपर से एक सर्प रख दो, देखो कितना सुंदर मुकुट बन जाता है। बाबा मुकुट तो आपका बड़ा सुंदर तैयार हो गया,
पर ब्याह से पहले दूल्हे को हल्दी लगाई जाती है, पर यहाँ तो हल्दी वल्दी कोई व्यवस्था तो है नहीं। भगवान बोले हल्दी छोड़ो, मुर्दों की जो भस्म है वो मेरे शरीर में लगा दो राख। क्योंकि भगवान कौन है? चिता भस्मा लेपो गरल मसनम दिक्पट धरो। चिताओं की भस्म भगवान के पूरे शरीर में लगा दी है। भगवान मानो कहना चाह रहे हैं ये हल्दी तो काम को बढ़ाती है, परंतु ये भस्म जो है काम को घटाती है, खत्म करती है। इसलिए भगवान ने हल्दी की जगह भस्म लगाई। अब भगवान ने बागंबर ओढ़ा, बैल के ऊपर बैठ गए। भगवान ने गणों को आदेश दिया कि जितने भी भूत प्रेत हैं सबको निमंत्रण दे दो, सबसे को ब्याह में चलो मेरे। जितने भी भूत प्रेत गण थे सब भगवान की शादी में पहुंच गए। जो जिस शमशान का मालिक था उस शमशान को छोड़ के सब आज कैलाश पर पहुंच गए। किसी के सर में सींग लगे हैं, किसी के पेट में सींग लगे हैं, किसी का सर आगे की तरह, किसी का पीछे की तरह। जब देवताओं ने ऐसी अद्भुत बारात देखी तो सब डर गए, और ऐसी बारात के साथ हम गए तो हमारे क्या हालात हो जाएंगे। देवता तो देवता, आपको पता ही है, बहुत आगे की सोचते हैं। तो सब देवताओं ने जो है बारात के पहले पहले जाने लगे, और भगवान शंकर जो है देवताओं के बाद चले, और उनके बाद भगवान की जो भूत प्रेत की सवारी थी वो जाने लगी। ऐसी अद्भुत बारात। अब भगवान के जितने गण थे वो सब नाच रहे थे। अब भगवान का मुख आगे की तरफ था। एक प्रेत बोला, प्रभु हम इतना बढ़िया सुंदर डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं, और हमको देख भी नहीं रहो। भगवान बोले अच्छा तो ठीक है। भगवान ने अपना मुख इधर को कर दिया, बैल का मुख उधर को, भगवान का मुख इधर को। अब बारात आगे को जा रही है, भगवान अपने भूत प्रेतों के नृत्य को देख रहे हैं। ऐसी अद्भुत बारात जो है आज हिमाचल नगर की ओर जा रही है। तो आइए मन को हम भी बाबा भोले की बारात के साथ लेके चलते हैं। अरे भोले की बरतिया हिमाचल नगरी, भोले बाबा की बरतिया हिमाचल नगरी, बाबा भोले की बरतिया हिमाचल नगरी, बाबा हिमाचल नगरी, ओ हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी हो भोले बाबा की बरतिया हिमाचल नगरी, भोले बाबा की बरतिया हिमाचल नगरी। ब्रह्मा विष्णु इंद्र कुबेर सब सज के चले बराती हो, बरिया हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी, भोले बाबा की बरतिया हिमाचल नगरी, मेरे बाबा की बरतिया हिमाचल नगरी। बूढ़े बैल सवार हुए शिव सर्प गले लटकाए, ओ बूढ़े बैल सवार हुए शिव सर्प गले लटकाए, बिच्छू के शिव कंगन पहिरे अंग पे रमाए, रमाए इनकी सूरत है सूरतिया हिमाचल नगरी, इनकी अद्भुत है सूरतिया हिमाचल नगरी, भोले बाबा की बरतिया हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी, ओ हिमाचल नगरी,
शिव बाबा की बरतिया हिमाचल नगरी, मेरे बाबा की बरतिया हिमाचल नगरी। डराने कैसे बराती आए, इनकी बेढंगी सूरतिया हिमाचल नगरी, इनकी बेढंगी सूरतिया हिमाचल नगरी। भोले बाबा की बरतिया हिमाचल नगरी, मेरे बाबा की बरतिया हिमाचल नगरी, भोले बाबा की बरतिया हिमाचल नगरी। नमस्ते वायो नमस्ते वायो नमः। जितने लोग थे सब लोग स्वर्ण कलश लेकर के बारात की स्वागत के लिए खड़े हुए थे। सब माला ले लेके खड़े हुए थे। और फिर नंदीगढ़ ने जितने भी भूत प्रेत थे उन सबको बता दी कि चिंता मत करो, सबके गले में स्वागत में माला जोड़ पड़ेगी। अब जो ही नगर के पास बारात पहुंची महाराज, जितने लोग भी बारात को देखने पहुंचे, क्योंकि पहले पहले तो देवताओं की बारात निकल रही थी, कुबेर इत्यादि सवारियां निकल ली थी, तो सब बोले ये दूल्हा है, कितना सुंदर है। कुबेर बोले नहीं नहीं, हम नहीं है दूल्हा, हम तो नौकर है उनके। दूल्हे महाराज जी तो पीछे आ रहे हैं, ठाट से आगे चलेगी। फिर इंद्र इत्यादि देवता आए, सब लोग बड़े खुश हुए, वाह पार्वती को कितना सुंदर दूल्हा मिला, क्योंकि इंद्र भी राजा था, बड़ा खूबसूरत। इंद्र उससे पूछा आप दूल्हे सरकार हो? बोले नहीं नहीं महाराज, हम तो उनके काम कर्मचारी हैं, दूल्हे सरकार तो पीछे। ब्रह्मादि देवता निकले, नारायण को देखा, शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए। सारे नगरवासी समझे यही दूल्हे हैं, इससे सुंदर अब कौन होगा बताओ। नारायण प्रभु के चरणों में सब शीश झुकाते हुए बोले महाराज आप ही दूल्हे सरकार हो ना? बोले नहीं नहीं, हम तो उनके परम भक्त महाराज हैं। हमारे जो गुरुजी हैं वो तो पीछे हैं, भगवान भी चले गए। और जैसे ही भगवान की बारात का नंबर आया, भूत प्रेतों को देखा, जो जहां था वहीं से भाग गया। जितने बच्चे थे वो सब भाग गए इधर उधर, जितने युवान भाई बहन थे सब भाग गए, अपनी जान बचाने सबको मुश्किल हो गई। परंतु इधर नंदी महाराज ने कही थी कि सब भूत प्रेतों से माला सबके पड़ेगी। अब बेचारे भूत प्रेत इतने सीधे साधे, क्योंकि सबके हाथ में माला दिख रही थी, उन्होंने सोचा कि माला पहनना बदड़। मैना मैया इधर थाल सजाकर खड़ी है कि दुल्हा सरकार आएगा, आरती निहारूंगी। जो ही शंकर भगवान को देखा, नैन पहले तो चरणों की आरती उतारी, क्योंकि आरती का नियम है ना, पहले चरणों से प्रारंभ करनी चाहिए। तो हृदय की करी, और जो ही मुख की आरती करने ही वाली थी कि नाग ने फन आगे कर दिया। मैना मैया तो वहीं दैया मैया करके बेहोश हो गई। मैना मैया को अंदर लेके गए, रोने लगी बहुत जोर से। नारद जी पहुंचे और मैना मैया ने नारद जी को बहुत कटु शब्द कहे
अरे नारद, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? इतनी भोली भाली मेरी पुत्री, तुमने उसके लिए ऐसा वर ढूंढा। हमने तुम्हारी बात पर 100% विश्वास किया और तुमने इतना बड़ा धोखा हमको दिया। नारद जी को एक पर एक अपशब्द बोले पर नारद जी मौन रहे। यही संत की लक्षण होते हैं। नारद जी ने सोचा, सम्मान यदि हमने पाया है तो अपमान भी तो हम ही पाएंगे, क्योंकि साधु के लक्षण, संत के लक्षण क्या है? तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदः सर्वदेहिनाम् अजात शत्रवः शान्तः साधवः साधुभूषणा। 5 लक्षण बताए। तितिक्षवः, मान अपमान से वह परे हो जाए। मान मिले तो खुश, अपमान मिले तो दुख नहीं होना है। हर परिस्थिति में एक जैसा। अच्छा, 2 चीज होती है, एक होता है संत, एक होते हैं साधु। साधु किन्हें कहते हैं? साधु वो होते हैं जो भगवान के पीछे भागते हैं। साधु वो होते हैं जो भगवान के पीछे भागते हैं। और संत कौन है? जिनके पीछे भगवान भागते हैं, उनको कहते हैं संत। ये कोई सामान्य लोग नहीं, ये संसार के माता पिता हैं। वागर्था विव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये, ये दोनों कभी अलग नहीं हो सकते हैं। जैसे शब्द और अर्थ आपस में हमेशा मिले हुए रहते हैं, उसी प्रकार ये एक साथ रहते हैं, ये अलग हो ही नहीं सकते। अद्भुत उपदेश दिया। मैना मैया का मोह दूर किया। वशिष्ठ जी ने भी समझाया। हिमालय राज पहुंचे, उन्होंने भी समझाया। मैना, शंकरम त्वं च जानासि रूपम दृष्ट्वा विह्वला विकटम तस्य संभोस्तु नाना रूपा विदस्यहि। जब सब लोगों ने समझा मैना मैया को, तो मैना मैया का क्रोध शांत हुआ। और भगवान शंकर ने भी सोची कि है तो सासू मैया हमारी, इतना भी दुखी क्यों करना। क्योंकि भगवान शंकर का एक नाम क्या है? भोले बाबा। बोलो प्रेम से हर हर। तो दया आ गई। अभी तक तो इतना भयंकर रूप दिखाया था, अब भगवान ने अपना बड़ा सुंदर सुमनोहर रूप मैना मैया को दिखाया। द्वितीया का चंद्रमा भगवान के जटाओं के ऊपर सजा हुआ है। ऐसा अद्भुत स्वरूप को देखकर मैना मैया बड़ी खुश हुई। भगवान शंकर जी की आरती उतारी। सुप्रसन्नम सुहासम च सुलावण्यम मनोहरम। जितने भी पुरवासी थे, नगर के वासी थे, उन्होंने भगवान शंकर का ऐसा अद्भुत रूप देखकर देवताओं को धन्यवाद देने लगे कि हमारी मैया हमारी बेटी पार्वती को इतना सुंदर दूल्हा मिला है। सब विधाता ब्रह्मा की जय जयकार करने लगे। बोलो शंकर भगवान की। वेद मंत्रों से भगवान शंकर का उपस्नान हुआ, मां भगवती पार्वती का उपस्नान हुआ। पार्वती मैया जगदम्बिका मंदिर में पूजन के लिए गई और वहां जगदम्बा माता का पूजन किया, प्रणाम किया और मैया ने आशीर्वाद दे दिया। मनुजाहि राजे हो मिलहि सोबर सहज सुंदर सांवरो। मनुजाहि राजे हो मिलहि सोबर
बोलो प्रेम से हर हर। सभी देवता लोग जनवासे में पहुंचे। हिमांचल महाराज ने अद्भुत भोजन की व्यवस्था की थी। सब देवताओं ने भोजन प्रसाद ग्रहण किया। अब कन्यादान का शुभ समय आया। पूरा पूर्वाम पंचांग संपन्न किया, पुण्यावाचन संपन्न किया। वेद मंत्र मुनिवरम, वेद मंत्र ऋषिगण देवतागण उच्चारण करने लगे। नाम भगः स्वस्ति देव्यदितिरनर्वणः। वैदिक मंत्रों की गुंजायमान होने लगी उस विवाह मंडप में। कन्यादान का शुभ समय आया। अब जब शादी होती है, आप लोगों ने देखा होगा, एक साखोच्चार होता है। यहां से लड़की वाले के पंडित जी बोलते हैं, वहां से अब जब साखोच्चार का समय आया तो प्रश्न किया गया कि किं गोत्रस्य किं शाखिनो किं वेदाध्ययन। भाई तुम्हारा गोत्र क्या है, किन शाखा के हो, कौन तुम्हारे पिताजी, कौन तुम्हारे दादाजी, कौन तुम्हारे परदादाजी। अब बड़ी समस्या खड़ी हो गई। ना शंकर जी के कोई दादा ना परदादा, शंकर जी तो सबके दादा। अब क्या किया जाए। हिमालय पर्वतराज पूछने लगे। तब नारद जी को आगे किया, कहा समस्या का निदान तुम ही करो। तो नारद जी ने समझाया कि इनके कौन पिता हो सकते हैं, इनके कौन माता हो सकती है। सब तरीके से समझाकर हिमालय राज को खुश किया। फिर आगे विवाह बढ़ा। और नारद जी ने तो यहां तक कहा कि शंकर जी का गोत्र, शंकर जी की जाति, शंकर जी का सब कुछ नाद है। शिवो नादमय सत स्वीकार करें। इत्थम शिवाकरम शैलम शिव हस्ते निधाय च। ऐसा कह करके मैया पार्वती शिवा का जो हाथ है शंकर जी के हाथों में दे दिया। बोल शंकर भगवान की, पार्वती मैया की। अब दोनों का, हमारे वहां ना शादी के बाद पार चली जाती कन्या हाथ में देके, अब पार चलेगी कन्या पार्वती मैया। उनके श्री चरणों में रति आके रोने लगी, विलाप करने लगी। देखो प्रभु, आपने तो अपना ब्याह कर लिया और हमारे पतिदेव को भस्म करके रख दिया। ये बात ठीक नहीं, हमको भी सनाथ करिए, हमको अनाथ नहीं रहना। बोले बाबा को दया आ गई। बोले चिंता मत करो। तुरंत भस्म मांगी, जली हुई कामदेव की, और उसी में से सुंदर सुपुरुष कामदेव को प्रकट कर दिया। बोले शंकर भगवान की। ये भगवान ने 4 अग्नि के फेरे लिए मैया पार्वती जी के साथ, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। वैसे विवाह में 4 ही फेरे होते हैं, परंतु आजकल लोक प्रचलन में 7 फेरे चलते हैं। चलो जितने भी हो रहे हैं सब ठीक है, सब भगवान की ही कृपा चल रही है। प्रेम से बोलो हर हर। भगवान जी का विवाह हुआ। सब लोग भाव से गाने लगे, नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय। फिर 4 दिन, फिर 3 दिन, फिर 1 दिन। अब तो 2-2, 3-3 घंटे में शादी हो जाती है। दिन हो गए थे विवाह, बारात को वहां गए हुए, 5वां दिन था। तो सप्तर्षि हिमालय राज के पास पहुंचे। अब सब विवाह संपन्न हो गया। अब आप हमको आज्ञा दीजिए, हमको
जाना चाहिए कैलाश की ओर। मैना ने सुनी कि मेरी पुत्री जाएगी, रोने लगी। हिमालय राज ने समझाया कि एक दिन बेटी को विदा तो करना ही पड़ता है। हिमालय राज भगवान शंकर जी के पास पहुंचे और हाथ जोड़ने लगे कि कृपा निधे कृपां कृत्वा शिवां संसालयिष्यसि सहस्रदो संपार्वत्या आसुतो सह समिष्यसि। हे कृपा निधे, मैंने अपनी पुत्री शिवा को जहां तक हो सकते बहुत अच्छे संस्कार दिए, प्रयास किया, परंतु फिर भी सहस्र दोषम, हजारों दोष मेरी पुत्री में रह गए होंगे। मैंने कोशिश बहुत की, परंतु बाबा आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि भले ही मेरी पुत्री कभी कोई भी गलती कर दे, उसको कभी दोष मत देना, आप मुझे दोष देना, क्योंकि मैं उसका पिता हूं ना, पालन में मेरे से ही कोई ना कोई कमी हुई होगी। भगवान शंकर के आंखों से भी आंसू निकल गए। मैना ने ब्राह्मण पत्नी को भेजा मैया पार्वती के पास, कहा जाओ पार्वती मैया को पतिव्रता धर्म का उपदेश दे के आओ। पार्वती मैया के पास ब्राह्मणी पहुंची और कहा, बेटी पति के चरणों में ही स्त्री का सौभाग्य होता है। वह स्त्री धन्य है जो पतिव्रता होती है, कि धन्या पतिव्रता नारी नान्या पूज्या विशेषतः पावनी सर्वलोकानां सर्वपापोघनाशिनी। जो फल गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी में स्नान का फल मिलता है, वही फल स्त्री यदि अपने पति के चरणों की सेवा करके भी प्राप्त कर सकती है। बहुत ज्ञान दिया कि अपने पति से पूर्व कभी मत खाना, अगर वो कोई बात पूछे तो उनको बताना, कभी अगर वो गलती से गुस्सा हो जाए तो उस समय आप गुस्सा मत होना। ये सदगृहस्थ के और पतिव्रता धर्म के, और कहा अनुसुईया, सावित्री ऐसे जो पतिव्रता नारी हैं उनके तरह अपने जीवन को संचालित करना, यापित करना। अद्भुत पतिव्रता धर्म के उपदेश दिए। बारात विदा होने लगी। हिमालय राज मैना जोर जोर से रोने लगी। पुत्री की विदाई का समय था। चारों तरफ के जो पक्षी थे उनका भी कलरव बंद हो गया, शांत हो गए। मां पार्वती की विदाई जब होने लगी, पार्वती मैया ने गले लगाया मां को, पिता को, आदर पूर्वक जितने भी श्रेष्ठ लोग थे, अपनी भाभियां, अपने भैया, मैनाक जो था बड़ा भाई, उन सबको प्रणाम किया, सबके गले लग के भगवान की हर हर महादेव, जोर से बोलो हर हर। मां भगवती पार्वती के मन में तो भगवान भोलेनाथ ही है, कण कण में विराजमान रहते हैं। हमेशा भगवान शंकर के लिए सजती है, हमेशा भगवान शंकर के लिए ही श्रृंगार करती है, क्योंकि बड़ा प्रेम है मां पार्वती का शंकर जी के साथ। मैंने मेहंदी रचाई रे ओ भोले तेरे नाम की, मैंने मेहंदी रचाई रे भोले तेरे नाम, मैंने मेहंदी रचाई रे
बिंदिया सजाई रे हो, भोले तेरे नाम की मैंने बिंदिया सजाई रे हो, भोले तेरे नाम की आई रे, ओ भोले तेरे नाम की मैंने मेहंदी रचाई रे, भोले तेरे नाम की मैंने मेहंदी रचाई रे, ओ भोले तेरे नाम की मेरे नयनों में अंग में अब छाया है भोले मेरे अंग अंग में, अब छाया है भोला मेरे अंग अंग में, मेरा तन मन लगा उसी के रंग रंग में, मेरा तन मन लगा उसी के रंग रंग में, मैंने माला बनाई रे, मैंने माला बनाई रे, ओ भोले तेरे नाम की मैंने माला बनाई रे, ओ भोले तेरे की रे, ओ भोले तेरे नाम की मेहंदी रचाई रे, ओ भोले तेरे नाम बोले शंकर भगवान की हर हर महादेव। मैंने मेहंदी रचाई रे मेरे भोले, माखन मिश्री खाओ मेरे भोले, जो कोई तुम्हारा भोग लगावे, जो कोई तुम्हारा भोग लगावे, सुख संपत्ति घर आए मेरे भोले, सुख संपत्ति घर आए मेरे भोले, आओ भोग लगाओ मेरे भोले, ऐसा भोग लगाओ प्यारे शंभू, ऐसा भोग लगाओ प्यारे शंभू, सब अमृत हो जाए मेरे भोले, सब अमृत हो जाए मेरे भोले, आओ भोग लगाओ मेरे भोले, आए भोले। ओम जय शिव ओंकारा, भोले हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोलेनाथ महादेव, अर्धांगी धारा पंचानन राजे राजे, अंतासन गरुड़ासन तन विश्ववाहन काजो, ओम हर हर महादेव। शिव करो भुज चार चतुर्भुज, अष्टभुज के सोहे बाबा दश भुज के सोहे, रूप निरखता शंकर रूप निरखता, ओम हर हर महादेव। चंदन मृग मद सोहे, मद सोहे भोले शशि हर हर महादेव। श्रीकांत राम अंगे में चंद्रमा विराजत, ओढ़े मृग काला
प्रसीद प्रसीद माते जगत प्रसीद विश्वेश्वरी पाहिनीश त्वमीश्वरी देवी चराचर हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे महादेव काशी विश्वनाथ गंगे शिव बाबा पार्वती संगे काशी विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे बाबा पार्वती संगे काशी विश्वनाथ गंगे बाबा पार्वती संगे हर हर काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव हर हर महादेव काशी विश्वनाथ गंगे परमेश्वर प्रसीद शिव शंकर भगवते श्री शाम सदा शिवाय नमः श्री शिव महापुराणाय नमः जेठ विक्रमाय एक माँ के अंगिण ते गागुं सहस्रयोजने धन्वानि तन्मसे कृतार्थाय जगताधारिः तवे साष्टांगोऽयं प्रणामस्ते प्रयत्नेन मया कृतः दीनत्वेन मया कृतः बोलिए गजानन भगवान की जय हो श्रेष्ठ देव भगवान की जगत जननी जगदम्बा माता की शंकर भगवान की जय हो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो सियावर रामचंद्र भगवान जय की जय जगत जननी पार्वती माता की जय हो हनुमान जी महाराज की जय हो श्री गुरुदेव भगवान की जय श्री हो श्यामदेव भगवान की जय हो श्री शिव महापुराण की जय श्री हो वेद व्यास भगवान की जय श्री हो सुखदेव भगवान की जय हो शौनक जी महाराज की जय हो धर्म की जय हो धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो धर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो। सनातन धर्म की सनातन धर्म की जय हो गौ माता सब लोग की बैठ जाओ, एक मिनट। गौ माता की सब लोग बैठ जाओ। भारत माता की सब लोग एक मिनट। उत्तराखंड धाम की जय हो सदगुरु